नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 सेंटर डिक्लेरेशन टीजीटी 2011 बायोलॉजी रिजल्ट। नर्सिंग के 4500 पदों पर भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी, जानिए सब। स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर भर्ती आई है। बिहार में आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। योग्यता बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इच्छुक योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान विषय पर अटकेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती 2011 के जीव विज्ञान विषय के चयन 13 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका। इस विषय के अभ्यर्थी अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने के इंतजार में है। अन्य विषयों का परिणाम घोषित कर साक्षात्कार के क्रम में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रोक लिया था। बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, लेकिन विज्ञापन 83 पदों के सापेक्ष सिर्फ 35 पदों पर ही किया गया था। इसमें जीव विज्ञान विषय में 83 पद रिक्त थे। इसमें लिखित परीक्षा 17 जून 2016 को कराई गई थी। जीव विज्ञान विषय की OMR सीट का बंडल पानी में भीग जाने के कारण इस विषय का परिणाम घोषित नहीं हुआ। ऐसे में यह अभ्यर्थी अपनी भर्ती के लिए परिणाम के लिए इसमें बाद में 48 पद किसी न किसी माध्यम से भरे गए। सिर्फ पदों के रिक्त हैं, इन 35 पद रिक्त हैं। ऐसे में 8 जनवरी 2023 से चयन बोर्ड ने रिक्त बचे 35 पदों के लिए परिणाम घोषित किया था। इसमें साक्षात्कार के लिए 164 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इसके बाद उसे अब तक साक्षात्कार प्रक्रिया। अब शिक्षक भर्ती कराने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस लंबित भर्ती में साक्षात्कार आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्रों की स्कैन को भी सुरक्षित होने से साक्षात्कार में अड़चन। अब इसमें इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शीघ्र ही कराया जा सकता। नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेंच। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना होगा परीक्षा केंद्रों का नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन के भी केंद्र निर्धारण का पेंच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद देश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण में से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूलों का कराने का विकल्प भी तैयार कर लिया है। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इससे बड़ी चुनौती माना गया है शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पीसीएस परीक्षा के नकल के मुकाबले में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप भी लग चुके हैं। विज्ञापन 2021 के तहत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल को सील खुली होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। केंद्र की भूमिका को संदिग्ध बताया गया। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी हो। यही वजह है कि आयोग टीजीटी पीजीटी की लिखित परीक्षा के आयोजन की तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई परीक्षा केंद्रों पर आउटसोर्सिंग कम करने के विचार भी कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एनटीए के कामकाज को केंद्र द्वारा गठित स्तरीय समिति कर्मचारी परीक्षा के आउटसोर्सिंग करने का अधिकतर प्रवेश ऑनलाइन आयोजित प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की समिति के उपाय पर विचार कर रही है। रिपोर्ट की सौंपने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सप्ताह का समय मांगा था। एक सूत्र ने कहा है कि रिपोर्ट में लगभग तैयार है कि एनटीए के कामकाज और देश में प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन की सूत्र व्यवस्थित करने के लिए कई सिफारिशें की जा रही हैं। समिति सिफारिश करती है कि ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए, जहां ऑनलाइन मोड पर संभव नहीं है वहां हाइब्रिड परीक्षाओं का आयोजन की विकल्प है। इसी के साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट सहित प्रमुख परीक्षा में प्रयासों की संख्या सीमित करना होगा। परीक्षाओं की सूचिता बनाए रखने के लिए और प्रभावित न हो वह सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भूमिका पर भी विचार। अब लंबित शिक्षक भर्तियों के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। लंबित भर्तियों के साथ पेपर लीक मुद्दे पर भी सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी में अभियान
और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश संचान का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों के 1,42,000 पद खाली हैं। प्रदेश में 7 वर्षों से परिषदीय विद्यालय में करीब 3 लाख पदों को खत्म आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। राज्य के इंटर कॉलेजों में LT ग्रेड शिक्षक के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 1.5 साल से समक्ष हिसाब के विवाद के कारण यह भर्ती अटकी हुई है। जो भर्तियां हो रही हैं वे पेपर लीक के कारण निरस्त होती जा रही है। इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।